गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी 23 तारीख को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एई का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर प्रारंभ हुआ है, यानी परीक्षा प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहली मीटिंग हिंदी सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न और दूसरी मीटिंग सामान्य अंग्रेजी के 100 प्रश्न थे। तो उसी के हिंदी के 100 प्रश्नों का हल हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एई परीक्षा 2021 के हिंदी सामान्य हिंदी यानी कि पहले प्रश्न पत्र का हल। तो ये सेट ए का हल है। कह रहा है उद्धव का लेना न माधव का देना, इस कहावत का अर्थ है। इसमें बहुत यानी जिस बच्चे ने दिया हुआ है, यानी जिस बच्चे से लिया है मैंने, तो उस बच्चे ने है इसका ये कि उस बच्चे ने इसमें टिक लगा रखे हैं। तो कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो जिस पर हम यानी कि हम बात करेंगे वही होगा, ठीक है, ना कि उस बच्चे वाला सही माना जाएगा। ठीक है, तो उद्धव को लेना ना माधव को देना, ये कहावत है। इसका अर्थ होता है अपने काम से काम रखना। ठीक है, ये है सही। इस वजह से तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये इसके पीछे तो आपका ये आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए। इसका अर्थ होता है झूठ का दिखावा करना। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था, तो हिंदी में जो सबसे पहला प्रकाशित हुआ था पत्र, वह उदंत मार्तंड था। ठीक है, बनारस से प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पत्रिका है, ठीक है, ये मासिक पत्रिका थी, 1900 से प्रकाशित हुई थी। इस बात है निम्नलिखित में से कौन सा एक देशज शब्द नहीं है? देखिए, खटिया भी है देशज, खुरपी भी है, हसुआ भी है, लेकिन साइकिल नहीं है। साइकिल तो अंग्रेजी का अपभ्रंश है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? समास में वर्णों का मेल होता है, समास में वर्णों का नहीं मेल होता है। ठीक है, पदों का मेल होता है। संधि में पदों का मेल होता है, संधि में पदों का नहीं वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। इसका ये सही है। वह, यह, उसने, उन्होंने, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप है यह और वह। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये उसी के परिवर्तित रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कारक का प्रकार नहीं है? करण कारक होता है, कर्म कारक होता है, कर्ता कारक भी होता है, लेकिन क्रिया ये कारक का प्रकार नहीं है। अगला है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, परि और आवरण होता है। खाद्योत का अर्थ क्या होता है? खाद्योत का अर्थ होता है जुगनू। ठीक है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, आपके कवि खद्यो सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, यानी कि काव्य जगत के सूरज जो है वो सूर्य यानी सूरदास हैं, चंद्रमा तुलसीदास हैं, और उडगन, उडगन का मतलब तारा, तो तारा जो है वो केशवदास हैं। बाकी तो क्या है? और आजकल के जो कवि हैं वो खद्योत मतलब जुगनू, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते हुए घूमते हैं। जो लिंग विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं या अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, तो उन्नत शब्द में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, उसका होता है
उत्धन्नति होता है। ठीक है, उत्धन्नति, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, बनता है उन्नति। क्लियर। चलिए अगला है आप लोगों को, चलिए मैं खुद यानी हल करने का समय देता हूँ 5 सेकेंड। किसी के कहे गए कथन को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? यानी कथन को बिल्कुल सेम टू सेम यानी व्यक्त करने के लिए आदेश चिन्ह बिल्कुल नहीं, योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं, उदाहरण चिन्ह यही होगा। उदाहरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है, अब बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इस वाच्य कौन सा होता है? कर्तृवाच्य होता है? नहीं। कर्मवाच्य होता है? नहीं। ठीक है, कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो कटाक्ष का पर्यायवाची व्यंग भी है। ठीक है, और व्यंग भी है, आलोचना भी है, छीटाकसी भी है, आक्षेप नहीं है। आक्षेप का मतलब होता है क्या लगाना? ठीक है, यानी कि कमी लगाना या किसी के ऊपर कमी निकालना, दोषारोपण करना। हाथों हाथ मुहावरे का अर्थ होता है साथ साथ भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं है, दोनों हाथ से नहीं है। हाथों हाथ लेना का मतलब बहुत जल्दी लेना। ठीक है, किसी भी होता है कि हाथों हाथ इस यानी कि उसे लिया गया तो उसे क्या किया? हाथों हाथ लेने का मतलब बहुत ज़्यादा उस किसी भी चीज़ को तरजीह देना। बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कोई सर्वनाम है ना, तो कोई क्या होता है? निश्चयवाचक तो है नहीं। निजवाचक तो आप होता है। संबंधवाचक काकी के होता है। पुरुषवाचक, ठीक है, मैं, हम, मैं, तुम, वह। ठीक है, तो इसमें है अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। आंसू, चूड़ी, गलीचा, सुंदर। तो सुंदर ही इसका क्या है? तत्सम शब्द है। आंसू का अश्रु। ठीक है, तो जो है इसमें गलीचा जब हिंदी का शब्द है ही नहीं, ठीक है, तो इसके यानी कि गलीचा का तत्सम यानी तत्सम होगा ही नहीं। ठीक है, फिर चूड़ी भी नहीं है। इसके बाद निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से बना हुआ है? प्र उपसर्ग के ये प्रति है ना, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, और ये है प्रत्याशा, और यहाँ पर प्राचार्य। ठीक है, प्र और आचार्य से बना हुआ है ये। निम्नलिखित में से किस पद में अप उपसर्ग नहीं है? अप नहीं है तो अपमान, ठीक है, अपशब्द, अपहरण, इसी में नहीं है। परोक्ष में आ लगा दिया गया, अपरोक्ष हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? चलिए खोजिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें उज्ज्वल, सन्यासी, महत्व और ईर्षा। इसमें महत्व गलत है। ठीक है, महत्व ऐसे लिखा जाता है, दो ता होते हैं। ठीक है, महत्व। ठीक है, महत्व गलत है। जैसे यहाँ उज्ज्वल है इसी तरह से महत्व होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ण और अक्षर में कोई भेद नहीं, बिल्कुल भेद होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी पद होता है वो। शब्द को शब्द रूप भी कहा जाता है, ये भी गलत है। व्याकरणिक नियमों में बंधने पर वाक्य में प्रयुक्त शब्द की स्वतंत्रता समाप्त नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संज्ञा है तो संज्ञा रहेगा, क्रिया है तो क्रिया रहेगा। ठीक है, विशेषण है तो विशेषण रहेगा। चलिए, समास रचना प्रक्रिया में समस्त पद किसे कहते हैं? वैसे समस्त पद नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, यानी कि समस्त पद नहीं बल्कि है सामासिक पद होता है, पर यही समझ लीजिए। तो प्रयुक्त दो शब्द या पदों का पहला, जी नहीं, उसे पूर्व पद बोलते हैं। प्रयुक्त दो शब्द या पदों का दूसरा, इसे उत्तर पद बोलते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर प्रदेश के संयोग से बना हुआ नया शब्द, यही होता है। ठीक है, तो चलिए अगला है प्रश्न। कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? धूप का, वर्षा का, कमलिनी का, चांदनी का। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौमुदी किसका है? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। कौमुदी कमलिनी का होता है। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति,
उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इस जो बच्चे ने लगाया है ये बिल्कुल गलत है, अतिशयोक्ति नहीं होगा इसमें। ठीक है। अंबर का मतलब होता है, अंबर का मतलब होता है आसमान। आसमान रूपी पनघट में, ठीक है, तारा रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी यानी कि नारी डुबो रही है। यहाँ तीनों जगहों पर क्या है, रूपक अलंकार है। या तो रूपक है और या तो फिर क्या है, यहाँ पर उषा घटना, उषा को क्या माना गया है, नारी माना गया है। तो नारी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, नारी का मतलब है कि इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, पर्सानिफिकेशन, ठीक है, मानवीकरण। तो यहाँ मानवीकरण या रूपक अलंकार है। 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी ये 100 वर्षों का है, सहस्राब्दी 1000 वर्षों का, दशाब्दी, ठीक है, दशाब्दी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, शतक, सॉरी दशाब्दी की बात हो रही है, शतक, शतक का मतलब 100। एक सेकेंड, इसमें जो है, इसमें दशाब्दी होगा, ठीक है, 10 वर्षों के समूह को दशाब्दी बोलते हैं। ठीक है, शतक तो 100 वर्षों का समूह हो गया ना, यानी शतक का मतलब 100। इसे अनीक, अनीक का तात्पर्य क्या है, अनीक का वन, सेना, अवनी या सुरपति। ठीक है, अनीक का होता है सेना, ठीक है, अनीक का अर्थ सेना होता है। चलिए अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, अजानबाहु, अजानुबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक जाती हैं। अज्ञात शत्रु, जिसका शत्रु ज्ञात ना हो। अजात शत्रु, जिसका शत्रु जन्म ना लिया हो। और अजात पूर्व, ठीक है, यानी कि जिसके पूर्व कोई ना जन्म हुआ हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, अजात शत्रु है। अब आने वाला जो जेई वाला पेपर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और लगभग लगभग इसी स्तर का आएगा। उसके लिए भी प्रश्न पत्र जो 7 मई से होने वाला है, और 7 मई को ही सबसे पहला हिंदी का ही पेपर है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, क्या चीज़ व्यक्त हो, संभावना व्यक्त हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा, उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमा दी जाए वहाँ उपमा होता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, जहाँ संदेह हो वहाँ संदेह होता है, यानी उपमान और उपमेय में संदेह व्यक्त हो, संदेह होता है। जहाँ उन दोनों में समान यानी समानता व्यक्त की जाए वहाँ उपमा होता है। जहाँ एक मान लिया जाए रूपक होता है। और जहाँ संभावना व्यक्त की जाए क्या, उत्प्रेक्षा। मनु मानो जन जानो, सब कुछ जानने वाला के लिए क्या होता है, ठीक है, मर्मज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ, सर्वस्व, उसके होता है सर्वज्ञ। ठीक है, मर्मज्ञ का मतलब मर्म को जानने वाला, यानी कि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी रखने वाला है। साकार का अर्थ यानी कि विलोम शब्द है निराकार है। ठीक है, साकार का निराकार है। इसके बाद है, घर का पर्यायवाची नहीं है, गृह भी है, आलय भी है, सदन भी है, ग्रह नहीं है। ग्रह तो पृथ्वी है। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यण में या और वा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यद्यपि, यदि धन अपि, यही है। ये नीब धन फल निष्फल बनेगा। शिवधन आलय, ठीक है, और यहाँ महाधन उत्सव। ठीक है, ये महाधन उत्सव कौन सी बना, महाधन उत्सव, ठीक है, महोत्सव बना। चलिए आगे बात, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है, तो कुछ का मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसने लिखी है, इसने जो लिखा है बिल्कुल गलत है। ठीक है, हरिऔध जी ने नहीं लिखी, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का, हरिऔध की प्रिय प्रवास है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, परिभाषा ही है ये। उचित मुहावरे का चयन कीजिए। अजय तो है, पढ़ाई के अलावा उसे कुछ नहीं आता, तो किताबी कीड़ा। जी चुराना, ढिंढोरा पीटना, घोड़ा बेच कर सोना, किताबी कीड़ा। घोड़ा बेच कर उन्होंने निश्चिंत हो जाना। ढिंढोरा पीटना, हर जगह बोलना। जी चुराना का मतलब क्या करना, काम ना करना। ठीक है, आगे है, यानी 3 तेरा करना। ठीक है,
आँख रखना, आँख रखना का मतलब क्या होता है? आँख रखना यानी ध्यान रखना, ठीक है। तो आँख दिखाना नहीं, आँख मिचौली खेलना ये भी नहीं, आँख मिलाना नहीं, निगरानी रखना, ये सही है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया था। हाथ कंगनों आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका अर्थ क्या है? यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर यह है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, इस वाक्य में काल है, पढ़ी है ना, ठीक है, इस वाक्य में काल है आसन्न भूतकाल, ठीक है, यानी कि उसे पढ़ा हुआ कुछ समय व्यतीत हो चुका है और अभी अभी क्या हुआ है, वो समय व्यतीत हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आसन्न भूतकाल आएगा, इसका उत्तर है आसन्न भूतकाल। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है, ठीक है, यानी कि चलवाना, खिलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, ये सब क्या होता है प्रेरणार्थक में? तो चलना, उड़ना, भागना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नाना है, ठीक है, यह है चलवाना। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा मात्रिक छंद है, यहीं पर मिल गया, इसी को ही लगा देंगे। लालटेन किस भाषा का अपभ्रंश है? ठीक है, तो लाल ट्रेन, ठीक है, लाल यानी लैंड ट्रेन, ये जो है अंग्रेजी शब्द का है और उसी से लालटेन बना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। जब पहले मिल गया है तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी सोचने की। इसमें लोकोक्ति बतानी है, ठीक है, कि लोकोक्ति कौन सा है? तो इसमें लोकोक्ति कौन सी है? घर का बेदी लंका ढावे, बाकी सब में ना ना आया है, तो सब क्या है मुहावरे हैं और यही लोकोक्ति है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? शकुन, सर्प, क्षण और अक्खड़, यही है, ठीक है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हुतासन, कृषाणु, यातुधान और वस्वानर। तो यातुधान का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे यहाँ तरुण नवयुवक, ठीक है, तरुण और नवयुवक दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो तरुण और नवयुवक जो है दोनों एक ही हैं, इनमें से अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो तरुण और नवयुवक एक हैं और हमारे यहाँ नव तरुण शिक्षा पाते हैं, ठीक है। तरुण और नव इसके साथ प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, टेक्निकल कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ नवतरुण शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ शिक्षा नवतरुण पाते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला सही होगा, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, नौनिहाल, ससुराल, भतीजा और मामा, संबंधवाचक का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जो का संबंध बताता है, तो इसमें नौनिहाल, नौनिहाल नहीं, नवनिहाल का मतलब ये होता है कि नए पैदा होने यानी कि नए बच्चे, ठीक है, जो अभी नवयुवक हुए हैं उन्हें नवनिहाल कहा जाता है, ठीक है। भतीजा, ये तो संबंध है ना, भतीजा का मतलब क्या हुआ? भाई का लड़का, तो भाई का लड़का भतीजा। ससुराल यानी ससुर का घर, ठीक है, मामा, ठीक है। तो ये भी, ये सब क्या है? संबंधवाचक है, लेकिन नवनिहाल नहीं है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न छांटिए। लक्ष्य, उद्देश्य, निराशा,
सॉरी निशाना, तो निशाना भी और लक्ष्य भी, ठीक है, उद्देश्य भी, ये सब क्या हैं, एक ही हैं, लेकिन उत्कर्ष जो है ये अलग है। निम्नलिखित में अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? आधारो अधिकरणम, ठीक है, में और पर जो है वो अधिकरण का चिन्ह होता है। तो ने भी नहीं है, के भी नहीं है, को भी नहीं है, ठीक है, तो में दिया हुआ है, में हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपाद मस्तक, बिल्कुल सही है। अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है ये, ठीक है, तो यही वाला क्या है, ये वाला गलत है। हृदय विदारक परित्यक्ता, परित्यक्ता का मतलब क्या हुआ, छोड़ी गई स्त्री, ठीक है, उसे परित्यक्ता कहा जाता है, ठीक है, जिस स्त्री को क्या कर दिया गया हो, पति ने छोड़ दिया हो। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है, शारीरिक व्याधि, व्याधि का मतलब रोग होता है, आधि, व्यथा और यातना, शारीरिक पीड़ा को यातना कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी ने हर प्रकार की यातना सही उनके, ठीक है, और फिर भी अंग्रेज़ों को उन्होंने भारत से बाहर निकाल कर ही क्या लिया, दम लिया। इस बात है हिंदी भाषा यानी प्राचीन पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी भी, ठीक है, इसका शौरसेनी से हुआ है, और राजस्थानी भी शौरसेनी से हुआ है, ठीक है, अर्धमागधी से पूर्वी हुआ है, मागधी से बिहारी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी छत्तीसगढ़ पश्चिम में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ ही होगा, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, पूर्व में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और ये पश्चिमी के हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ठीक है, ब्रजभाषा। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए, ठीक है, तो तत्सम शब्द छाटिए। सूरज का सूर्य होता है, पत्थर का पाषाण होता है, सर्प सांप होता है, ठीक है, यही सही है। कान का कर्ण होता है। सप्तर्षि, सप्तधन ऋषि, इसका जो है संधि विच्छेद होगा, तो सप्त और ऋषि, ठीक है, इसमें सप्त और ये गलत है, सप्त और ऋषि, सप्तर्षि है ना, आपका ये वाला सही होगा, सप्त और ऋषि। आ और री मिल करके अर हो जाता है, ठीक है, और ये जो रा यहाँ पर लगा हुआ है ना, इस पर जो रा लगा हुआ है, इस पे जो रा लगा हुआ है, ये समझिए ऊपर वाला वही अर का रा है, ठीक है, तो सप्तधन ऋषि है, इसका ये सही होगा। अगला है आ वर्ण का उच्चारण स्थान है। आ वर्ण कहाँ से, जहाँ से का बोला जाता है वहीं से आ बोला जाता है, तो क्या है, कंठ है, ठीक है, तालव्य चा वर्ग है, ठीक है, ई। और निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। हमारी बहन विदुषी है, गीता सबसे श्रेष्ठ, देखिए सबसे भी और श्रेष्ठ भी दोनों आ गया, गलत हो गया। वह लोग आए, वे लोग आए, ठीक है, वहाँ हंसी से टाल गया, ठीक है, हंसी में टाल गया, हंसी से टालना नहीं होता है, तो यहाँ अर्थ होगा ये सही है। वैसे हमारी बहन विदुषी है, बहन नहीं होता है, बहन होता है, फिर भी इनमें सब में देखा जाए तो यही है। प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि उदयन मैंने बताया था, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। घी का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो घी का तत्सम शब्द है क्या, घृत, ठीक है। विशेषज्ञ का अर्थ होता है, विशेषज्ञ क्या होता है, विषय की व्याख्या करने वाला, नहीं, विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विषय को शौक करने वाला, और विषय का आत्मसात करने वाला नहीं, विषय को विशेष रूप से जानने वाला, ठीक है, विशेषज्ञ, ठीक है, यानी कि विशेष रूप से जानकार होना, ठीक है, जानना। अनेक शब्द क्या है, बहुवचन है, ठीक है। सज्जन, अब कह रहा है सज्जन का विलोम क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं दुर्जन होगा, खोजिए कहाँ पर है। दुष्ट, असज्जन, कपटी या दुर्जन, तो क्या हो जाएगा, दुर्जन होगा। पौ बारह होना, पौ बारह होना का मतलब क्या हुआ, ठीक है, माला माल हो जाना या खुशी मिल जाना, तो ये क्या है, एक मुहावरा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है? अनिश्चित संख्या मतलब संख्या तो हो लेकिन अनिश्चित हो। 50 फिक्स है,
तिगुना ये भी फिक्स है, आधा ये भी फिक्स है, दसियों, बीसियों, यानी जो है सैकड़ों, ये सब क्या है, ये अनिश्चित है। ठीक है, बीसियों दसियों का मतलब 10 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 100 भी आ सकते हैं। इस विराम चिन्ह का अर्थ क्या है, ये तो अल्प विराम है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों है। भारतीय, इसमें तो उपसर्ग है ही नहीं है, सिर्फ ई जो है ना प्रत्यय है। भूखा, आ जो है ना इसमें उपसर्ग यानी प्रत्यय है। मित्रता, ठीक है, तो इसमें भी आ है, और यहाँ पर उपकार इसी में है। ठीक है, उप और उपकारक, आरक, ठीक है, तो उप और आरक जो है इसमें उपसर्ग है, आरक जो है वो प्रत्यय है। आलोचना करने वाला, तो क्या होता है, आलोच्य नहीं, आलोच्य का मतलब होता है जिसकी आलोचना की गई हो। आलोचक यही होता है, आलोचक। आलोचना, आलोचना तो है ही है। समीक्षा, इसे समीक्षा आलोचना को ही कहा जाता है। ठीक है, आलोचना का अर्थ समीक्षा होता है। बिन उपद चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधिनाना। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, विभावना अलंकार। जहाँ पर क्या ना हो, ठीक है, कारण ना हो, कारण ना हो और कार्य हो रहा हो, वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है, विरोधाभास नहीं। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है। थोड़ा, ठीक है, परिमाणवाचक, 4 गुना, संख्यावाचक, ठीक है, कुरूप, ठीक है, यही होगा। प्रत्येक यानी कि हर एक, ये संख्यावाचक है। इसके बाद अगला है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सत्य का आग्रह यानी सत्य और आग्रह। ठीक है, सत्य आग्रह नहीं, सत्य और आग्रह। दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है। तो दरिद्रता क्या है, व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं, तो नाम होता है। जातिवाचक समूह होता है, ठीक है, व्यक्तियों का। समूहवाचक ये जातियों का समूह होता है, जैसे सेना है, टुकड़ी है, कक्षा है। ठीक है, अब भाववाचक है, तो क्या है, ये दरिद्रता भाववाचक है। एहसास की जाती है, देखी नहीं जा सकती। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का ज्ञान होना। तो महंगाई बढ़ जाना नहीं, अच्छे दिन आना नहीं, रोजगार की वृद्धि होना नहीं, वास्तविकता का पता चलना। ठीक है, अगला है, निज भाषा उन्नति है। ठीक है, सम उन्नति को मूल, किस कवि की पंक्ति है, वेरी गुड, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है। ऊंचा का मतलब होता है उच्च, ठीक है, तो उत्तुंग होगा। ठीक है, ओज नहीं, ओज का मतलब होता है जोश। तीक्ष्ण मतलब तीखा। अग्र का मतलब अगला। चमकीला का शब्द यानी चमकीला में प्रत्यय है, तो ईला। इसके बाद है, निम्नलिखित में से शब्द युग्म गलत है। अच्छा, गलत शब्द युग्म बताना है। अनिल का हवा होता है, अनल का आग होता है। अनुसरण का मतलब पीछे चलना। अस्तु का मतलब अच्छा होता है। अभिराम का मतलब अभिराम। अच्छा, अभिराम का मतलब बहुत मन को अच्छे लगने वाला, और अभिराम का मतलब होता है बिना रुके हुए। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या होता है, तरणी का अर्थ होता है पार कराने वाला, यानी कि नाव। इसके बाद है, निम्नलिखित में से यानी कि व्यंजन। अच्छा, स्पृश्य व्यंजनों के कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये हैं 5 वर्ग। इसके बाद है, निम्नलिखित में से शब्द में शुद्ध वर्तनी का बताइए। आशीर्वाद, दीपावली, पीताम्बर और अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक सही है, पीताम्बर गलत है। ये पीताम्बर होता है, बड़ी पी की मात्रा होती है। पीताम्बर, पीतम्बर, पीताम्बर नहीं होता। ठीक है, अगला है, निम्नांकित शब्द युग में व्यंजन है, सॉरी संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त का, डा, ढा और ज्ञा, यही तो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। छात्रा, ज्ञा और, ठीक है, कौन सा, स्रा। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। खरोष्ठी से नहीं,
खर का मतलब क्या होता है? गधा, गधा की ऊँट जैसी कटी फटी, ये ब्राह्मी से हुआ है। फिर है निम्नलिखित में से वागीस, ठीक है, संधि विच्छेद होगा, वाक धन ईस, ठीक है, तो वाक धन, वा धन गीस, वाक का नहीं, वाग वाक, ठीक है, वाक, ये यहाँ व्यंजन संधि है। जब यानी कि पहले प्रथम वर्ण के, स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका तीसरा हो जाता है, तो का ग बन गया। शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, 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 और क्या चीज हो गया? अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है, तो इसका होता है अनुग्रहित। संवाद शब्द का सही अर्थ है, संवाद का मतलब बातचीत करना, ठीक है, तो इसका हो गया बातचीत करना, ठीक है। तकरार का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना। इसके बाद है शब्दों में संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध है? उन धन में, अच्छा शुद्ध नहीं है, ठीक है, चलिए, निधन चाल, चल निश्चल, महाधन इंद्र महेंद्र, यदि धम अपि यद्यपि, ये उन नहीं उत धनमेश, तो बनेगा उन्मेष, ठीक है। इसका निम्नलिखित में से वर्तनी का विश्लेषण गलत है। श्रीमान, सा रा ई, मा आ न आ, बिल्कुल सही है। चिन्ह, अब हाँ यहीं पर सब लोग गलती खाएंगे। चिन्ह ना पहले बोला जाता है, हा बाद में बोला जाता है, यहाँ पर क्या है? ना बाद में, हा पहले, तो यही वाला गलत है। चिन्ह यानी कि ना पहले आएगा, हा बाद में आएगा। इसके बाद धैर्य, ठीक है, धा आय रा या और आ, हृदय, हा रा ई द और आ या, ठीक है, हृदय हो गया। इसके बाद अगला है बंधन का शुद्ध वर्तनी है, बंधन, तो बा, ठीक है, और फिर आ, फिर ना, और धा आ न आ, यही सही है, ठीक है, बंधन। रामावतार में कौन सी संधि? राम और अवतार, ठीक है, तो कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। आ और आ मिलकर के आ बन गया। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्ट है ना 8, तो अष्टाध्यायी में कौन सा है? ठीक है, द्विगु समास, ठीक है। वैसे अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय वाला भी होता है, ठीक है, तो यहाँ कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारा द्विगु समास होगा। निम्नांकित में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है? उपल, प्रस्तर, शिला, ठीक है, ये क्या है? पत्थर के हैं, ठीक है, तो इसका होगा भूधर, ओके। अगला है निम्नांकित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? रामायण, कोयल, पीतल, मिठास, मिठास तो बिल्कुल भाववाचक संज्ञा ही है, ठीक है। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोयल जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा। निरूपण में उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है, तो कौन सा है? निर। निम्नांकित में विदेशी शब्द है? कुर्ता, सूरज, हाथ और स्वसुर, ठीक है। देखिए स्वसुर तो ये तत्सम है, ये दोनों तद्भव हैं, तो क्या हो गया? कुर्ता। कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग कि कुर्ता किस भाषा का शब्द है। निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी है? सृष्टि, 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 इसका यही सही है, ठीक है। अगला शुद्ध वर्तनी वाला सही है, ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी, अच्छा सॉरी, ये तो हो गया सृष्टि, ठीक है, इसका सृष्टि हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता है में कारक है, पत्ता अलग हो रहा है ना, कर्ता होगा, कर्म होगा, करण हो गया, अपादान, ठीक है, अपादान का मतलब से अलग होने के लिए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो या, रा, ला, अच्छा ये ला और वा दिया है, यहाँ ता है, ता स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, करिए अशुद्ध वाक्य का चयन, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर है, वह यही व्यक्ति है जो परसों बाजार मिला था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे दिल्ली जाना है, ये भी सही है। यह लोग अच्छे आदमी हैं, यहाँ बहुवचन है और ये क्या चीज़ है? यह है, तो ये लोग अच्छे आदमी हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्या सौंदर्य, मुनि, अशुद्ध वर्तनी वाला कर रहा है? छत्री और पूज्य, ठीक है, यही गलत है, ये होता है पूज्य।
ठीक है, ये होता है पूज्य। ठीक, सौंदर्य सही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये था जो आज प्रश्न पत्र हुआ था, यानी कि एई का जो पेपर हुआ था उसका हल दे दिया मैंने। अब आप लोग अपना मिलाइए, और जो जिन्हें जेई को का देना है, देखिए बिल्कुल इजी आता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो एई वाले हमारे पड़े हुए हैं वीडियो, उसे आप लोग देख सकते हैं जो जेई का देना चाह रहे हैं, यानी 7 मई को जिनका पेपर है। और उसके साथ साथ ठीक है, और भी कई यहाँ पर यानी कि हिंदी के वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक दो वीडियो हम फिर से यानी 100 प्रश्नों के आप लोगों के लिए भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हैं दूसरे जो हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हों तो अपनी तैयारी कर सकते हैं हम लोगों के साथ मिलकर के। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।